Hey students, how are you all? So, welcome to Learn Nation, and I'm Nelson Fernandez. I'll be teaching you all mathematics of 11th as well as 12th standard. So, in mathematics, right now, 12th standard students are having problems in derivatives. So, I'll catch up with those topics. अच्छा डेरिवेटिव्स में अपने को वी नो u प्लस वी यू माइनस वी यू बाई वी यू वी रूल ये पता होना चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज चेन रूल. तो चेन रूल में सम पीपल हैव सम इश्यूज इन एनसीईआरटी. आई एम टॉकिंग अबाउट द एनसीईआरटी एज वेल एज आप कोई भी बोर्ड के हो तो फॉर देम आल्सो दिस वीडियो इज वेरी मच एप्लीकेबल. तो अभी हम लोग फर्स्ट आज का टॉपिक अपना रहेगा दैट इज चेन रूल. चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. ओके, तो चेन रूल किसके लिए अप्लाई होता है? चेन रूल अप्लाई होता है कॉम्पोजिट फंक्शंस के लिए. कौन सा फंक्शंस? कॉम्पोजिट फंक्शंस. तो व्हाट इज फंक्शंस? लास्ट में हम लोगों ने पढ़ाया था फंक्शंस. ओके, फंक्शंस अपने बहुत सारे होते हैं. लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो ये फंक्शंस लास्ट ईयर बहुत डिटेल इन डेप्थ में पढ़ा था. Also we learned about composite function in 11th standard, but बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन था. तो ये साल भी हम लोग composite functions छोटे में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं. What is composite functions? Now फंक्शन में ये x को हटा के आप कोई इनमें से कोई और फंक्शन लगा दो. फॉर एग्जाम्पल e पावर अगर मैंने x के बदले में sin x लगा दिया, या फिर log ऑफ ये x के बदले में मैंने से sin इनवर्स x लगा दिया, तो ये बन गया कि composite functions. तो इनका डेरिवेटिव कैसा निकालना है ये दिस इज डन बाय चेन रूल. दिस इज डन बाय चेन रूल. सो सपोज इफ आई हैव अ फंक्शन, ओके, तो इसको आप डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है? dy बाय dx क्या आता है? f डैश x. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये तो आपको पता ही रहेगा y इज इक्वल टू साइन x. तो इसको आप डिफरेंशिएट करते हैं तो y का डेरिवेटिव तो सबको पता है dy बाय dx. एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या है? डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या है? कॉस एक्स. तो जस्ट लाइक दिस एफ ऑफ एक्स उसका डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स, ऐसे साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स. सो दिस इज द नॉर्मल डिफरेंशिएशन. इतना आपको पता रहना चाहिए. तब बाद में आप लोग चेन रूल नेक्स्ट पार्ट में डाल सकते हैं. चेन रूल क्या होता है? वी अप्लाइड फॉर अ कॉम्पोजिट फंक्शंस, अ फंक्शन विद इन अनदर फंक्शन. इसको आप बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन. अभी हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए चेन रूल लगाते हैं. तो व्हाट इज चेन रूल? चेन रूल का अपना खुद का थियरम डेफिनेशन है, तो इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा. सिंपल्स में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. सो dy बाय dx इसका डेरिवेटिव क्या है? तो चेन रूल क्या बोलता है? सबसे बाहर आउटर मोस्ट है उसको आप डिफरेंशिएट कीजिए. तो सबसे बाहर कौन है? यहाँ पे f है. f है तो उसको आप डिफरेंशिएट करो. तो f का डेरिवेटिव क्या है? f का डेरिवेटिव क्या था? f डैश. तो f का डेरिवेटिव क्या आएगा? f डैश. और ये जो g है ना वैसे रहेगा g ऑफ x. इनटू नाउ गो इनसाइड. ऐसा सोचो कि f का डिफरेंशिएशन हो गया. अभी क्या बचा? g का डेरिवेटिव. तो g का डेरिवेटिव क्या आएगा? g डैश ऑफ x. अच्छा, जरा जरा समझ में एक एग्जांपल ले लेते और जरा डेप्थ में जाते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने लॉग ऑफ कॉस एक्स ले लिया, राइट. तो इसका डेरिवेटिव करते हैं तो dy बाय dx. अच्छा, अभी सबसे बाहर कौन है? सबसे बाहर कौन है? सबसे बाहर है लॉग. जस्ट लाइक y इज इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ x. तो सबसे बाहर आउटर मोस्ट फंक्शन कौन था? f. तो पहले उसका डेरिवेटिव निकालने का. f का डेरिवेटिव क्या था? f डैश g ऑफ x. ओके, उसके बाद इनटू अभी f चला गया, अभी कौन बचा? g ऑफ x इनटू g डैश x. g का डेरिवेटिव g डैश x. वैसे सबसे बाहर कौन है? लॉग. लॉग का डेरिवेटिव क्या है? लॉग का डेरिवेटिव था 1 बाय x. ये आपको पता रहना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला है. मे बी इन फर्दर क्लासेस चाहे तो आपको मैं बेसिक्स वाले क्वेश्चंस भी करा दूंगा, बट लेट्स अज्यूम कि आपको पता है लॉग का डेरिवेटिव है 1 बाय x. ओके, तो यहां पे लॉग ऑफ दिस फंक्शन, तो लॉग ऑफ दिस कॉम्पोजिट फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन जो भी अंदर है 1 अपॉन cos x.
इनटू, अभी log चला गया, log का डेरिवेटिव हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos x. Okay, this is chain rule. Now 1 by cos x into what's rate of cos x? Minus sin x, है ना? So 1 times minus sin x, so it will be minus sin x by cos x. और सबको पता ही है minus sin x by cos x क्या था? Minus of tan x. That's how it goes. Minus of tan x. Yeah. Okay, so let's apply this chain rule formula in some questions. चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं आसान सा. रूट ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स. ओके, तो यहां पे इट्स अ कॉम्पोजिट फंक्शन. सबसे बाहर रूट है, फिर साइन है, उसके अंदर लॉग एक्स है. तो बेसिक आपको रूट एक्स का डेरिवेटिव आना चाहिए. यस, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या था? ये बाहर आना चाहिए. रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट एक्स. बाद में साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? कॉस एक्स. लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1 अपॉन एक्स. यहां पे बेस ई होना चाहिए. ओके, अगर यहां पे भी बेस मेंशन नहीं किया, बेस मेंशन नहीं किया मतलब एज्यूम करके चलो कि बेस ई है आपके बुक में. ओके, सो नाउ दिस इज ऑफ द टाइप एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स. तो इसके अंदर एफ के अंदर दो और फंक्शन है, जी के अंदर एक फंक्शन है, एच इज अ फंक्शन इन एक्स. तो इसमें करना क्या? तो सबसे बाहर वाला जो उसको डिफरेंशिएट करो. तो एफ का डेरिवेटिव एफ डैश, और अंदर वाले जो है ऐसे रहेंगे जी एच ऑफ एक्स इनटू, बाद में एफ चला गया, बाद में जी का डेरिवेटिव जी डैश, और उसके अंदर जो है वैसे का वैसे एच ऑफ एक्स इनटू, जी भी चला गया, एच का डेरिवेटिव एच डैश एक्स. एच का जैसे डेरिवेटिव हो जाता है आपका प्रॉब्लम खत्म. तो यहां पे अभी लेट्स अप्लाई दी आइडिया. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, therefore y का डेरिवेटिव dy by dx. सबसे बाहर कौन है? रूट का डेरिवेटिव क्या? 1 by 2 रूट एक्स. रूट एक्स का डेरिवेटिव है 1 by 2 रूट एक्स, बट यहां पे ये इसका एक्स, तो ये पूरा आएगा 1 अपॉन क्या बोला है? 1 अपॉन 2 रूट, 1 अपॉन 2 रूट एक्स. यहां पे एक्स का रोल कौन निभा रहा है? भूमिका कौन निभा रहा है? ये पूरा, तो पूरा इसके अंदर आए रूट ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स. ओके, टाइम्स, चलो अभी रूट चला गया, जैसे यहां पे एफ चला गया, अभी जी का डेरिवेटिव जी डैश एच ऑफ एक्स. तो साइन का डेरिवेटिव क्या? साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स. तो साइन ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? इट विल बी कॉस ऑफ लॉग एक्स. तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस ऑफ लॉग एक्स इनटू, चलो साइन भी चला गया, अभी बचा को लॉग एक्स. तो ये तो सीधे लॉग का डेरिवेटिव क्या? 1 अपॉन एक्स. तो दैट इज कॉस लॉग एक्स अपॉन 2x रूट साइन लॉग एक्स. आई होप द सोल्यूशन इज क्लियर. चलो और एग्जांपल्स करेंगे हम लोग. ओके, सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज आपके पास है क्वेश्चन cos क्यूब of say x square minus cos x. Okay, now this was is a composite function. अभी सबसे बाहर आउटर मोस्ट कौन सा फंक्शन? तो बच्चे बहुत सारे बोलते हैं सर आउटर मोस्ट है cos, बट नो, आउटर मोस्ट फंक्शन cos नहीं है. आउटर मोस्ट फंक्शन क्या होगा? आउटर मोस्ट फंक्शन is the cube function. Yes, outermost is the cube function. सबसे बाहर क्यूब आता है, फिर cos आता है, फिर x square minus cos x. ओके, क्योंकि cos क्यूब थीटा is same as cos थीटा the whole cube. तो सबसे बाहर आता है क्यूब आता है, फिर उसके अंदर cos आता है. ओके, सो तो पहली बार सबका डेरिवेटिव देखते हैं. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या है? एक्स क्यूब का आपको पता ही है. यस, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या था? 3x स्क्वायर. उसके बाद cos का डेरिवेटिव क्या है? ये भी पता रहना चाहिए, माइनस साइन एक्स.
ओके, देन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आई होप वो जन को पता ही है 2x. या सो लेट्स अगेन अप्लाई the differentiation on both the sides, differentiating with respect to x, therefore dy by dx. ओके, ये अभी एक चेन रूल हो गया, सॉरी ये कॉम्पोजिट फंक्शन हुआ. कॉम्पोजिट फंक्शन पे हम लोग चेन रूल अप्लाई करते हैं. ओके, तो सबसे आउटर मोस्ट को पहले डिफरेंशिएट करता है. सबसे आउटर मोस्ट क्यूब होता है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या, 3x स्क्वायर 3. बट यहां पे x नहीं लिखेंगे हम, x के बदले में ये पूरा लिखेंगे, ये बड़ा सा अंडा जो बनाया मैंने, cos ऑफ एक्स स्क्वायर. जैसे का वैसे कॉपी पेस्ट, cos ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स टाइम्स, अच्छा 3x स्क्वायर, सॉरी दिस द होल स्क्वायर विल कम, दिस द होल स्क्वायर, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर. तो 3 चला गया. अभी नेक्स्ट बचा है आपका cos, इनर मोस्ट आ रहा भी फंक्शन cos. cos का डेरिवेटिव क्या, माइनस साइन एक्स, तो ब्रैकेट्स में माइनस, ओके, साइन ऑफ एक्स. इसका एक्स कौन है, ये वाला फंक्शन, एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स. तो ये cos का भी डेरिवेटिव हो गया. अब बचा कौन, एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स. एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स इज लाइक अ u माइनस v रूल. व्हाट इज u माइनस v, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस डेरिवेटिव ऑफ v. सो इनटू मल्टीप्लीकेशन ही आता चेन रूल में हमेशा. और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x, तो ये इसका डेरिवेटिव भी हो गया. माइनस कॉस का डेरिवेटिव क्या, माइनस साइन एक्स, तो माइनस और माइनस प्लस साइन. दैट्स इट. सो आवर डेरिवेटिव्स हो. अभी चाहिए अपन रीअरेंज करेंगे. तो रीअरेंज कैसे करने का, चेन रूल में लास्ट से पहले लिखने का. तो 3 पहले नंबर्स को पहले लिखो. यहां पे एक नेगेटिव साइन है, इसको भी लिख लिया आगे मैंने. इसको पहले लिखो 2x प्लस साइन एक्स. उसके बाद ये वाले को लिखो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स टाइम्स, अब ये वाले को कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स, तो होल स्क्वायर या फिर स्क्वायर यहां पे. सो दिस इज द पैटर्न यू हैव टू राइट इन द एग्जाम. लास्ट वाले को पहले लिखो. ओके, इसके ये पैटर्न में लिखने के भी बहुत फायदे. कोई बच्चा पूछेगा सर ये इतना लिखा तो चलेगा क्या, ऐसे ही लिखेगा, यस फाइन. बट जैसे जैसे आप जेई मेंस या एडवांस में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो ये पैटर्न में आंसर्स लिखे रहते. सो बेटर टू राइट इट इन दिस फैशन इटसेल्फ. सो आई होप दिस इज क्लियर. ओके, सो आई होप वी आर डन चेन रूल. Some examples I have taken. So please in your comment box, please suggest me ki what topic should I take next time, or should I continue the more types of differentiation. जैसे अपने पास derivatives बहुत parametric, exponential, inverse trigo, तो उनके questions मैं solve कर रहा हूँ के लिए आपके लिए. तो we can do a series of questions based on those types. अपना logarithmic, exponential, successive, बहुत सारे types है derivatives में. तो क्या कर लें, प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में मैसेज डालें, एंड वी वुड बी ग्लैड टू टीच यू ऑल दोस टॉपिक्स. चलो बाय बाय फॉर दिस टाइम. नेक्स्ट टाइम विल कम विद अ न्यू वीडियो. बाय बाय.